नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। उल्लास और भाईचारे का पर्व होली धमतरी में धूमधाम से मनाया जाएगा। रंगों के पर्व पर इस बार कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। होली महामहोत्सव का आयोजन महालक्ष्मी बिजनेस पार्क द्वारा राधा कृष्ण भवन में किया गया है, जहां डॉक्टर अनामिका जैन अंबर का आगमन होगा। डॉक्टर अनामिका अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं। मेरे हमदम, मेरे दिलबर, मेरे हमराज सुन लेना, सरम धड़कन सुनाती जो दिलों के साज सुन लेना। मोहब्बत में इजाजत हो तो दिल की बात मैं कह दूं, मोहब्बत में इजाजत हो तो दिल की बात मैं कह दूं। तुम्हें जब जब पुकारूं मैं, तुम्हें जब जब पुकारूं मैं, मेरी आवाज सुन ले। तुम्हें जब जब पुकारूं मैं। पंडित राजेश शर्मा ने बताया कि 18 मार्च को होली की शाम शानदार कवि सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कवि से लेकर स्थानीय कवि भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि कवि सम्मेलन होली के दिन दोहरा आनंद लिया जाएगा, जिसमें राधा कृष्ण भवन में फूलों की होली भी खेली जाएगी। महालक्ष्मी बिजनेस पार्क हमारी व्यावसायिक संस्था और मीडिया हाउस की तरफ से रंगों के पर्व होली पर धमतरी में बहुत वर्षों बाद फिर से साहित्य की धरती है और यहाँ कवि सम्मेलन का आयोजन हमारा बिजनेस व्यावसायिक संस्थान कर रहा है। और होली के दिन ये कवि सम्मेलन कराने का दोहरा आनंद धमतरी की जनता को मिलेगा, जिसमें भगवान राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली खेली जाएगी और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कवि डॉक्टर अनामिका जैन अंबर और उनके साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न नगरों के राष्ट्रीय स्तर के कविगण वो यहाँ कविता का रस बरसाएंगे। और राधा कृष्ण भवन महालक्ष्मी ग्रीन विवेकानंद नगर में यह कार्यक्रम का आयोजन है। अपनी तरफ से प्रयास है हमेशा धमतरी अपनी मातृभूमि और यहाँ के लोग जिनसे मुझे व्यक्तिगत विशेष प्रेम है उनको अपनी तरफ से कुछ न कुछ मैं देने का प्रयास करते रहता हूँ। अभी तक पिछले 8-10 वर्षों से धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन सतत चालू था। 32 भागवत कथाएं, राम कथाएं, यज्ञ अनुष्ठान कराया गया था, जिसमें यहाँ के लोगों को बहुत आनंद आया और धार्मिक आस्था और उनकी प्रगाढ़ हुई। थोड़ा अलग हटकर रंग के उत्सव में थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए, उसके दृष्टिकोण से फूलों की होली के साथ कवि सम्मेलन का आयोजन है। देर रात तक कवि सम्मेलन चलेगा और मैं अपने सभी चाहने वाले लोगों से अपेक्षा करता हूं कि वो भरपूर आनंद लें और अपनी तरफ से सबको आमंत्रित करता हूं कि कवि सम्मेलन में कविता के रस में सरावर होने सब यहाँ पधारें। सर, लगभग धमतरी में कितने साल हो गया कि कवि सम्मेलन में और इसमें स्थानीय कवि भी शामिल होंगे? हाँ, कवि सम्मेलन 3-4 साल से तो कोविड के पीरियड में हुआ ही नहीं। और स्थानीय कवि में यहाँ लोकल धमतरी शहर के हमारे जो कवि हैं उनको भी अंतर्राष्ट्रीय कवि के साथ मंच साझा करने और अपनी कविताओं का रस यहाँ की जनता को परोसने के लिए मंच मिलेगा। दीप शर्मा जी, रंजीत छाबड़ा जी, ये 2 स्थानीय कवि हैं और ये साहित्य की धरती है। यहाँ पर सुरजीत नवदीप जैसे भी कवि हैं अभी, तो उनका भी यहाँ सम्मान का कार्यक्रम मंच के में रहेगा। सब अतिथियों के साथ वो भी मंच में उपस्थित होंगे और उनके साथ साहित्य के क्षेत्र में जिन्होंने भी काम किया उनका भी यहाँ सम्मान का कार्यक्रम साथ में है। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।